Dear guys, I am KK Kumar. Welcome you to Kumar's classes. Guys, कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे क्षण आते हैं जो कि हम चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। यानी आप इसे इस तरह समझिए, आप कुछ करना चाहते हैं और आप उस चीज़ को करने में सक्षम हैं, फिर भी आप नहीं कर पाते हैं। जैसे चाहकर भी नहीं कर सकना, चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकना, चाहूँ तो भी कुछ नहीं कर सकना। तो जब इस तरह का सिचुएशन आता है और इस तरह के हमें वाक्य बोलने पड़ते हैं, तो हम इसे अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? मान लीजिए मैं पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ और एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझाने का प्रयास करता हूँ ताकि आप इसे अच्छी तरह समझ सकें। जैसे मैं चाहकर भी गाड़ी नहीं खरीद सकता। यानी आप सक्षम हैं, आप चाहते भी हैं गाड़ी खरीदना, लेकिन आप गाड़ी नहीं खरीद सकते। तो गाइस, इसके लिए हम जो एडवांस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद कांट लिखते हैं और जो कुछ और आप जो नहीं कर सकते हैं, आप गाड़ी नहीं खरीद सकते हैं, तो उस वर्ब को लिखें। उसके बाद इवन इफ लिखें। उसके बाद जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट और वांट टू लिखें। इसको आसान शब्दों में इस तरह समझें, सबसे पहले आप क्या नहीं कर सकते हैं उसको लिखें फर्स्ट पार्ट में, और सेकेंड पार्ट में चाहते हुए भी लिख दें, चाहते हुए भी। तो गाइस, आप क्या नहीं कर सकते? जैसे मैं चाहकर भी गाड़ी नहीं खरीद सकता, मैं गाड़ी नहीं खरीद सकता, तो सबसे पहले इसे लिख दें, आई कांट परचेज अ कार। चाहते हुए भी इवन इफ आई वांट, इवन इफ आई वांट, और लास्ट में टू लिख दें। आशा है गाइस इसको समझ गए होंगे। चलिए 2-3 और इसका एग्जाम्पल करते हैं ताकि और भी क्लियर हो जाए। जैसे अगर आपको कहना है वह चाहकर भी चुनाव नहीं जीत सकता है, तो वह क्या नहीं कर सकता है? वह चुनाव, सबसे पहले वह चुनाव जीत नहीं सकता है। ही कांट विन द इलेक्शन इवन इफ ही वांट्स टू। चाहकर भी, इवन इफ ही वांट्स टू। चलिए दूसरा देखते हैं, तुम चाहकर भी वहां नहीं जा सकते। तो गाइस, यू कांट गो देयर इवन इफ यू वांट टू। तुम चाहकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यू कांट डू एनीथिंग रॉन्ग टू हिम इफ यू वांट टू। चलिए एक अंतिम एग्जाम्पल और देख लेते हैं गाइस। मैं समझता हूँ इतना तो काफ़ी है। चलिए, तो अगर आप कहना चाहते हैं मैं चाहकर भी तुमसे नहीं मिल सकता, आई कांट मीट यू इवन इफ आई वांट टू। मेरी माँ चाहकर भी मेरी मदद नहीं कर सकती, मेरी माँ चाहकर भी मेरी मदद नहीं कर सकती। माई मदर
can't help me even if she wants to। आशा है गाइस, इस तरह के वाक्य अक्सर बोलने के डेली यूज में आते हैं गाइस, इसलिए आप जितना हो सके प्रैक्टिस करें। ये तो मैं मात्र 4 या 5 बताए, 4-5 से तो कुछ होना नहीं है गाइस। तो आप जो भी बोलना चाहते हैं तो आप उस तरह के वाक्य बनाएं और कम से कम 20-25 तो बना ही लें। और गाइस एक चीज़ मैं और कहूँगा, आप कुछ दिनों के बाद इसे पुनः एक बार पढ़ लें ताकि वो माइंड में सेट कर जाए। और गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक दें और मुझे बूस्टअप करें। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें और अपने दोस्त को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका कुछ एडवांटेज ले सके। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए गुड डे। थैंक यू वेरी मच गाइज।